तुम बताओ वकील भाई, हर बार हम बताते हैं ऊपर से लड़ाई। आप अगर बता रहे हैं तो गलत बता रहे हैं, अब आप भी मत बताइएगा। आप वो तुम पतंग ये बता दीजिए, हम लड़ाएंगे छोटा ज्यादा रेंज में भी नहीं होगा, ज्यादा छोटा भी नहीं होगा। आप अपना चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ना बताइए। अरे ना बताओ, मैदानी में तो लड़ेगा तैयार हाजिर है हर वक्त, और कोई भी काम हो हर वक्त हमारे बीच हाजिर रहते हैं हमारे पार्षद जी हलीम भाई। जो डिसीजन मान होगा वो मैं मानूंगा, मैंने उस पर कोई रद्दो बदल नहीं किया। मैं यही आप लोग से भी एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर कोई भी आपके मैच को लेकर डिसीजन फंसेगा तो जो कमेटी का डिसीजन होगा वो चारों टीमें मानेंगी। आप सब इस बात से सहमत हैं? हाँ, ठीक। और एक चीज और समझिएगा, आपके पास समय है फाइनल लड़ाने का और थर्ड फोर्थ का। थर्ड फोर्थ की कल कोई गिनती नहीं, वो तो लड़ जाएगा 4 पेज का है। फाइनल वाले सुन लें, अगर आप जल्दी टीम मैच लड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे तो कमेटी के पास ये डिसीजन है, आपके पेज को कहीं भी घटा बढ़ा सकती है। ये सब टीमें ध्यान से सुन लें, ठीक है? चलिए अपनी अपनी जल्दी से मांझी की पतंग उड़ाइए। भाई दोनों आदमी आपने भी बहुत मेहनत की भाई। माशाल्लाह से लोगों ने बहुत मेहनत की है। तीसरे और चौथे पोजीशन का गेम चल रहा है। स्कोर 1-1 है। 2-1 ये पेज काट दिया आपने, चलिए तो ये पेज काट के 2-1 कर लिया। दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से है आवेश काइट क्लब, नीचे हमारे मास काइट क्लब। 3-1 का स्कोर है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, पेज की रेंज देखिए 450 मीटर है, ये 500 मीटर अद्धी में। चैनल को सब्सक्राइब करें। लेफ्ट साइड ये बाहर निकालते हुए उन्होंने लगा के रखा। अब लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से थी जो कि लांग के गिर चुकी है। अब ये पेड़ बीच में आ जाएगा भाई साहब। अब यही डोर चलती चली जा रही है, दिक्कत हो गई। अब मैं खिलाड़ी को दिखा देता हूँ। ये आशु हैं मास काइट क्लब से, ये हमारे हैं मन्नू भाई, दोनों डोर दे रहे हैं। अब पतंगे ना उनको दिख रही है, ना मुझे दिख रही है, ना उन्हें दिख रही है। वो देखिए, वो भी पीछे देख रहे हैं। सब लोग आगे आ जा रहे हैं। पेज कैंसिल है, पेज कैंसिल, पेज कैंसिल, पेज कैंसिल। मन्नू भाई और बब्बल भाई, पेज कैंसिल हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रीड होल काइट टूर्नामेंट का ये तीसरा भाग है, यानी सीज़न है। जुड़े रहें काइट कल्चर से और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे आदिल भाई हैं, इधर हमारे रिंकू भाई हैं, और रिंकू भाई, आदिल भाई, उबैद, असद बैठे हुए हैं। के बाद सभी लोग हट जाए भाई, एक बार फिर से पेज सही हो चुका है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर आवेश काइट क्लब जिसमें मन्नू और बब्बल लड़ा रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहें काइट कल्चर से। फर्जी की कोई बातें नहीं जो आजकल लोग ज्ञान दे रहे हैं। लेफ्ट साइड ऊपर से मन्नू भाई, नीचे आशु, अंदर की जगह बनाते हुए। पेज की रेंज 450 मीटर से ज़्यादा। लेफ्ट साइड यहाँ क्रिश्चियन कॉलेज है, ये देखिए राइट साइड पे हरा भरा एरिया, गोलागंज। लेफ्ट साइड ऊपर से देखते हुए पेज सही है, पेज सही है, पेज सही है, पेज सही है, लड़ाते रहो, पेज सही है। आशु सीधे हाथ को नीचे अंदर आते हुए उन्होंने रखा। आशु ने पूरा बाहर गिरा के लंगाया। चलिए अंदर के बल रखें,
बांधा पतंग को ऊंचा किया, वो चक्कर देते चले जा रहे, वो काटा। 4-1 के स्कोर से आवेश काइट क्लब आगे होती हुई। मुझे लगता है कि बांधने के चक्कर में आशु कट गए। ये देखिए, वही आसिफ भाई ने भी बताया, मुझे लगता है जब वो बांध रहे थे उसमें दिक्कत हो गई, पड़े रहना था, यानी चक्कर देते जाना था। मन्नू यहाँ से लड़ा रहे। आइए दोस्तों, जब भी टूर्नामेंट्स होंगे तो जितने भी अच्छे मांझे, जितने भी अच्छी पतंगे हैं वही लड़ेंगे। आप रेगुलर मैच में 1800-2000 रुपये के मैच ज़रूर मांझे लड़ाएं, और वो ज़रूरी भी है, महंगा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी ऐसे मैच होते हैं, अभी मैंने देखा निसार रिजवान खान नीचे से बांध रहे हैं हमारे मास काइट क्लब। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से मन्नू ऊंचा किया, सीधे हाथ की पतंग देखिए, ये देखिए लगाने की कोशिश मन्नू भाई ने, चक्करों पे ले लिया वहीं पे, लेकिन कोनी पड़ी हुई है मन्नू भाई की, बस यही दिक्कत है। हालांकि बाहर के चक्कर हैं, चक्कर सही करने पड़ेंगे यहाँ पे मास काइट क्लब को। डोर पास हो रही बहुत बढ़िया दोनों की, उनके चक्कर अच्छे हैं मन्नू के, लेकिन कोनी पड़ी हुई है। इनके चक्कर ख़राब है, लेकिन सीधी डोर पड़ी है और इसी सीधी डोर ने काट दिया है। मैंने कहा कोनी पड़ी थी, बस यही गलती हो गई। अगर कोनी पड़ी थी और डोर जा नहीं रही थी सही से। कुछ शकील भाई भी अपना ज्ञान देना चाहेंगे, बताइए। लटका दिया पेच। हाँ वही, मतलब लटक गई थी। आप लड़ाओ, देखिए डोर काम तब करेगी जब आप अच्छा पेच लड़ाओ। हाँ, हर बारी खाली डोर का मोटिव नहीं होता, पेच है। आपको अच्छा लड़ाना पड़ेगा। सही बात। खिलाड़ी अपना खुद से अच्छा पेच लड़ाता है। मैंने देखा खिलाड़ियों का तब कहीं रोल ही नहीं रह गया। हाँ। डोर ने काटा, पतंग ने काटा, खिलाड़ी माने कुछ नहीं। अरे मेरा मतलब इतनी डोर अच्छी है, इतने बच्चों को जो है लड़ा दो, वो डोर से काटता है। हाँ बिल्कुल सही बात। पूरी कोशिश करता है, जगह काटी, पतंग काटी, खिलाड़ी खाली पतंग और डोर को महत्व दिया जाता है। सही है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है खिलाड़ी। जब आप किसी अच्छे मेकर से डोर बनवाओगे या किसी अच्छे शॉपकीपर से जाके डोर खरीदोगे, तो हमेशा वो पहले एक बात कहता है। हाँ। जब उससे खिलाड़ी पूछता भाई लड़ेगी तो बढ़िया, तो बोलेगा जब बढ़िया लड़ाओगे तो लड़ेगी। सही बात। बढ़िया आपको लड़ाना पड़ेगा। तो वही हमने कहा, जब भी काइट कल्चर हम शुरू किए थे तब से बोलते आ रहे हैं कि मंजा नहीं काटेगा आपका पेच ही, तो पहले पेच लड़ाना सीख लो, और इस तरह के पेच लड़ाइए, फंसा के कैसे बांधना है। ऐसे खिलाड़ी मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो बोलेंगे आप उनका नाम ले रहे हैं, यानी कि और सारे शहर के खिलाड़ी बेवकूफ ऐसे खिलाड़ी पड़े हैं, वो डोर को चलने नहीं देते हैं, काट कर देते हैं ऐसे पेच में। यानी कि डोर आपकी काम ही नहीं कर पाती, वो उससे पहले काट कर काम तमाम कर पेच में। बिल्कुल, ये उनकी कला है। वैसे ही खिलाड़ियों की कला बहुत जरूरी है। तो पहले हमेशा खिलाड़ी ही रहेगा। बाकी मैं फिर से बोलूँगा, मंझा तब ज़रूरी है जब ज़रूरी वो मैच है। महंगा मांझा तब बांधिए जब ऐसा लेवल हो। हाँ, तीसरे नंबर पे मंजा है ऑब्वियसली, लेकिन मंजा है। लेकिन ये भी कहना कि मंजे का रोल नहीं है, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। मंजे का रोल बिल्कुल होता है, वरना वही मैं बोलूँ कि खिलाड़ी नहीं तो बरेली में चक्कर ना लगा रहा होता। फारूक भाई है। हाँ, फारूक भाई है, मेहनत कर रहे हैं और बहुत बढ़िया यहाँ कमेटी में काम भी कर रहे हैं। कमेटी मेंबर है, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं टूर्नामेंट कराने में। बहुत अहम रोल है इनका। बहुत इन्हीं ने 42 डिग्री, 45 डिग्री, 43 डिग्री में बड़ी मेहनत करी है। उस टूर्नामेंट को आज समापन है। हाँ। और उस टूर्नामेंट को कराने के लिए पूरी कमेटी ने जितनी मेहनत करी है, उन्होंने जितनी तारीफ करी है जायज़ कम है। कुछ नए लोग भी हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं। इसी तरह और मैं जितनी भी टीमें यहाँ लड़ी हैं, हाँ, या आगे वाले टूर्नामेंट में लड़ाना चाहती हूँ, मैं उनसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ। आप सोचिए इस वक्त धूप का क्या हाल है। बहुत हम सब मिलकर अगर आपके लिए टूर्नामेंट अनाउंस कर रहे हैं, और उस टूर्नामेंट को जी जान से पूरा समापन कराने में कोशिश कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे डिसीजन को फॉलो करें बिना किसी विवाद के। कोई भी डिसीजन लिया जाता है कमेटी द्वारा तो उसको माना जाए, क्योंकि कमेटी जो है वो किसी का सपोर्ट तो करती नहीं है। कमेटी चाहती है एक अच्छा टूर्नामेंट हो और सब खुश रहें। लिहाजा अगर हमारे किसी भी डिसीजन से किसी भी टीम को कोई आहत पहुंचती है, तो उसको आहत से पहले वो ये सोचे कि अगर ये कमेटी कोई डिसीजन ले रही है तो उसका सम्मान रखे, उस डिसीजन को माना जाए। कौन आगे जाएगा कौन नहीं, फिलहाल ये तो बात की बातें हैं। मंजे हमारे मन्नू भाई दिखा रहे हैं क्या क्या यूज कर रहे हैं। आजम भाई का, और हंटर, ये है हंटर, ये रसूल भाई। रसूल भाई, अच्छा रसूल। 3 मांझे बढ़िया लड़ते, बहुत बढ़िया।
तो मैच हो रहा है यहाँ पे रीड हॉल में, सारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, दर्शक भी हैं, खिलाड़ी भी हैं सभी। दर्शक तो खैर नहीं हैं क्योंकि खेल नहीं रहे, लेकिन खिलाड़ी हैं सबके सब। ये रीड हॉल है, ये डिपार्टमेंट है क्रिश्चियन कॉलेज का, कॉमर्स और इंग्लिश की क्लासेस इसमें चलती हैं। यही लड़ेगी। इस ग्राउंड का थोड़ा सा फटाव कम है, तो ज़्यादातर पेज जो है फंस के लड़ते हैं। गोलागंज का एरिया है ये, यही ग्राउंड है, देखिए यही। अभी भीड़ कम है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, समय जो है वो तकरीबन 1 बज रहा है, 1:28 हो रहा है। अभी पेज फंस गया था, उस पतंग को उतार रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं घाव लग गई हो तो वापस कर लें। गाजी के बहुत ही शानदार मेंबर हमारे राजू भाई यहाँ खड़े हुए हैं। राजू भाई लगातार गेम देख रहे हैं आप? जी भाई, बढ़िया लग रहा है। कमी कम चल रही थी क्योंकि आप जो हो 3-4 रोज आए नहीं, हाँ हाँ, सही चल नहीं रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अभी क्या लग रहा है, इन दो टीमों में कौन मजबूत लग रहा है आपको? मजबूत तो दोनों टीम है, मगर जो मन्नू भाई अपने पेज लड़ा रहे हैं, हाँ। बहुत सोच समझ के बब्बल उस्ताद लड़वा दे रहे हैं। तो ये पेज जिस हिसाब से लग रहा तो फाइनल में जो है मन्नू भाई जाए। नहीं बिल्कुल, सेमीफाइनल तक आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। बहुत सोच समझ के पेज लड़ा रहे, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। ये हमारे हैं राजू भाई गाजी, यानी मेरी टीम, हमारी टीम के मेंबर हैं एक, और डोर है इनके पास हंटर, बहुत ही अच्छा लड़ता आया है, सेमीफाइनल तक लड़ा रहे हैं लगातार, और बब्बल भाई उनका साथ दे रहे हैं, मतलब सेकंड मेंबर यही है। पतंग देखिए बबलू भाई की है, हालांकि अद्धी का टूर्नामेंट है। बहुत ही शानदार मेकर हैं लखनऊ के ये। और सामने जो टीम है वो है मास काइट क्लब, वहाँ से लड़ा रहे हैं आशु और कदीर, बहुत ही खतरनाक वो भी खिलाड़ी। फिलहाल देखेंगे इसका रिजल्ट क्या है। फिलहाल 3-1, लेकिन असल में आवेश काइट क्लब आगे है, यानी कि मन्नू भाई और बब्बल भाई आगे हैं। बहुत बढ़िया, तो जुड़े रहें। जो भी पेज का हसर, इस मैच का हसर होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। इस पतंग को उतारना पड़ रहा है, वो देखिए यहाँ पे, क्योंकि अभी पेज फंस गए थे तो कोई रिस्क नहीं लेता है खिलाड़ी, क्या पता डोर में घाव लग गई हो। पेज सही है, 4-2 का स्कोर है। लेफ्ट साइड उल्टे हाथ की पतंग देखेंगे, उल्टे हाथ की पतंग देखेंगे। आशु भाई हमारे ऊपर से लड़ा रहे, मास काइट क्लब, नीचे बब्बल, सीधे हाथ की पतंग अंदर अंदर। अब दोनों के पेच लड़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक चाहेंगे फंस जाए बब्बल भाई, एक चाहेंगे बीचों बीच रख के लड़े खींच के। देखिए अंदर बब्बल भाई चलते चले आ रहे हैं। आशु भाई की पतंग लेफ्ट साइड, पिछली बार की चैंपियन है मास काइट क्लब यहाँ की। गद्दा रखा उन्होंने, डोर फेंका है, झटके लगा रहे दोनों ने, तेज झटके लगाए। झटका लगा है यहाँ पे आशु भाई का, थम थम आवाज़ें आ रही थी पैर की, टून की, पैर पे लगी भी, जल गया पैर, बहुत गर्म है ये जो है सीमेंटेड टाइल है, और बहुत तेज दोनों ने झटके लगाए। और सबसे बढ़िया बात हुई, आशु की पतंग जो बाहर निकल के झटके लगे उसमें मज़ा आ गया, और स्कोर कर लिया है 3-4, करीब आती हुई। हाँ, आवेश काइट क्लब के करीब आती हुई मास काइट क्लब। हाँ हाशिम आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों यहाँ पे, मतलब है तो पूरे यूपी में ही, पूरे इंडिया में ही। हाँ, पानी ज़रूर गिराना पड़ेगा। इधर खड़े हैं हमारे आशु, इससे पहले बढ़िया पेज झटक के काटा था, मुड्ढा ऊंचा उठ गया था बब्बल भाई का, और आशु का मुड्ढा बाहर बढ़िया चलता चला गया। और यहाँ के पार्षद हमारे हलीम भाई आ चुके हैं। पतंग एक बार चेक करके देखी जा रही है, ये देखिए चेक किया, पतंग सही है।
हवा अनइवन यानी कि इधर उधर चल रही है, कभी उल्टे हाथ दब रही है, कभी सीधे हाथ। अभी फ़िलहाल सीधे हाथ दबी तो जगह चेंज कर रहे हैं। दोस्तों पतंगबाजी में पतंग मांझा खिलाड़ी तो जितना रोल प्ले करता है वो तो है ही है, सबसे ज़्यादा जगह की बात होती है। लेकिन जगह की बात कोई करता ही नहीं है, क्योंकि जो लोग पतंग मांझे की बात कर रहे होते हैं उनके दामों की, वो असल में पतंग लड़ाना नहीं जान रहे, वो सिर्फ दूर से पतंगबाजी देखा करते हैं। तो इसीलिए उनके मांझों के रेट के ऊपर बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है जगह। अगर आपकी जगह गलत है तो कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, सामने वाला काटता रहता है। जगह चेंज होती हुई भीड़ अब बढ़ती चली जा रही है। 2:20-25 हो चुके हैं। ये अभी पूरा ग्राउंड यहाँ भर जाएगा। अभी तो आप बहुत खाली खाली देख रहे हैं ग्राउंड को। हम लोग इस पेड़ की छाई में हैं, तो भैया पेड़ को ना काटिए। और इस तरह बहुत हरियाली है गोलागंज के इस एरिया में। ये क्रिश्चियन कॉलेज है, उसी का ये एक पार्ट है। इंग्लिश और कॉमर्स की क्लासेस यहाँ चलती हैं। मैंने यहीं से 12th किया है, क्रिश्चियन कॉलेज से। हालांकि ये डिग्री कॉलेज है, मतलब 12th का भी पार्ट है इसी में और डिग्री कॉलेज भी इसी में। दोनों खिलाड़ी मेरे लेफ़्ट साइड में खड़े हैं। आशु भाई की पतंग देखिए लेफ़्ट साइड ऊपर, पेज की रेंज 350 मीटर, लेफ़्ट साइड ऊपर से। बब्बल भैया की पतंग सीधे हाथ के नीचे नीचे। दोनों खिलाड़ियों के मैं राइट में खड़ा हूँ, याद रखिएगा। गर्मी ज़्यादा। अंदर बढ़ते हुए आशु मास काइट क्लब। ये गद्दा रखा, बब्बल भाई अंदर पावर से खींच रहे, उसी पे गद्दा जड़ा है, पावर लगाई है, पतंग घुस गई, लेकिन गद्दा पड़ गया। पतंग निकाल लाएंगे और ये स्कोर 4-4 का बराबर हो गया। बहुत शानदार ये गद्दा मारा है यहाँ से हमारे आशु ने। ये देखिए बराबर स्कोर हो गया 4-4 का। 2 पेज लगातार काट दिए हैं आशु ने। भीड़ देखिए बस आप। 4 और 4 की स्कोर की बराबरी है। मास काइट क्लब ऊपर, आशु अभी नीचे का पेज लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर किसी ने बताया ऐसा ना करो भैया, जो पेज लड़ रहा है वही लड़ाओ। फिर से ऊपर से लेफ़्ट साइड लगातार 2 पेज काट के बने हुए हैं। दूर की दोनों पतंगे देखिए, लेफ़्ट साइड ऊपर से गद्दा रखते हुए पेज सही है। सीधे हाथ की पतंग अब नीचे 2 पेज मन्नू के बाकी हैं। 2 पेज दोनों को काटना है। 1 पेज इधर से आशु का बाकी है और 1 कदीर का, और 2 पेज बाकी है मन्नू। सीधे हाथ की पतंग नीचे से बाहर निकालते हुए उन्होंने गद्दा चला, करीब किया, रोका, फिर गद्दा चला, इन्होंने डोर फेंकी, थपका पाई और ये मन्नू ने पेज काट दिया। डोर फेंक के झटक लिया है भाई साहब। ये बढ़िया पेज काटा है मन्नू भाई ने। इनका गद्दा चलने दिया, डोर फेंकी और उसके बाद थपकियों पे रोक ली पतंग। थपथपाते रहे और ये गद्दा मार के बाहर ही निकल गई आशु भाई की पतंग। मन्नू भाई ने शानदार पेज काटा। झमाझम यहाँ पे भीड़ जो है बढ़ती चली जा रही है। मन्नू भाई ने पिछला पेज बहुत ही शानदार काट दिया। ये भी पेज याद रखा जाएगा। अक्सर ये पेज हमारे इलाहाबाद के भाई हैं वकील, वो लड़ाते हुए दिखते हैं। मन्नू अब ऊपर का पेज लेने आए हैं, उनके पेज हक में है। तो नीचे से मेरे ख्याल से अब कदीर लड़ा रहे हैं। हम धीरे धीरे पेज की तरफ चलते हैं। ये दोनों पतंगे हैं, आपको दिख रही हैं, अभी फेरी जाएंगी। हवा गड़बड़ हो गई है, इस पेड़ के ऊपर आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। कॉर्नर पे नंबर चल रहा है। ज़बरदस्त मांझों के लिए हमारे लखनऊ से हैं या लखनऊ से बाहर कहीं से भी हो तो शकील भाई को कॉल कर ले, मज़ा आ जाएगा आपको। जयपुर से हैं तो हमारे मोहन पतंग वाले तो हैं ही हैं। और दिल्ली में हमारे सैंडी भाई, रियो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर साल वो काम करते हैं दिल्ली के भाइयों के लिए। ज़बरदस्त क्वालिटी और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। गुजरात अहमदाबाद में हमारे बाबू भाई, नंबर चल रहे होंगे, कॉल कर लीजिए। गारंटीड आपको बढ़िया क्वालिटी के मांझे मिल जाएंगे। बाकी आपको जहाँ समझ में आए वहाँ लीजिए। नकली से सावधान रहिए भैया। चलिए पेज को फेरा जा रहा है इसी बात पे। ये पेज चल रहा था और इस
पेज को काट दिया है मन्नू ने, और इस तरह से आवेश काइट क्लब जो है फाइनल में पहुंच गई है। मुझे लगा पेज नहीं चल रहा है, पेज चल रहा था। अरे देखिए पप्पा भाई बता रहे कि हम हटे चरखी पे थे। पप्पा इधर आइए, अपनी अपनी टीमों के साथ खड़े हो जाइए। मेरी चारों टीमें एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, आप लोग बहुत मेहनत करा के बहुत बढ़िया टूर्नामेंट लड़ाते हुए यहाँ तक पहुँची हैं, ठीक है। और चारों टीमों के कैप्टनों से और खिलाड़ियों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपके मैच में कोई भी डिसीजन फंसेगा तो आप कमेटी जो डिसीजन मान होगा वो मैं मानूंगा। मैंने उस पर कोई रद्दो बदल नहीं किया। मैं यही आप लोग से भी एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर कोई भी आपके मैच को लेकर डिसीजन फंसेगा तो जो कमेटी का डिसीजन होगा वो चारों टीमें मानेंगी। आप सब इस बात से सहमत हैं? हाँ ठीक। और एक चीज और समझिएगा, आपके पास समय है फाइनल लड़ाने का और थर्ड फोर्थ का। थर्ड फोर्थ की कल कोई गिनती नहीं, वो तो लड़ जाएगा 4 पेज का है। फाइनल वाले सुन लें, अगर आप जल्दी टीम मैच लड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे तो कमेटी के पास ये डिसीजन है, आपके पेज को कहीं भी घटा बढ़ा सकती है। ये सब टीमें ध्यान से सुन लें, ठीक है। चलिए अपनी अपनी जल्दी से मांझी की पतंग उड़ाइए और टॉस करा लें। इधर हमको दे, इधर 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 इधर। तीसरे और चौथे पोजीशन के लिए मैच चल रहा है। कदीर भाई लड़ा रहे हैं यहाँ से। क्रीज चेंज हो रही है, उधर यम है, यम है हम। सेकंड हैंड की भाती नहीं है। हाँ वही चीज़ है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए गेम चल रहा है। ऊपर से लड़ा रहे हैं हमारे कदीर भाई लेफ्ट साइड। मैं बात बता ही रहा था कि मन्नू ने पेज काट दिया और वो फाइनल में आ गए हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए। देखिए दोस्तों, मांझा पतंग सब अपनी जगह है। पहले आपको इस तरह के पेच लड़ाने आने चाहिए, तब जाके जैसा लेवल हो वैसा मांझा पतंग यूज़ करिए। अब जैसे ये टूर्नामेंट है, यहाँ कोई 1700-1800 का मांझा नहीं यूज़ कर रहा है। आपको मैंने दिखाई दिया, निसार भाई का मांझा बांध रहे हैं हमारे कदीर भाई लोग, यानी लेफ़्ट साइड जो ऊपर से पतंग है, लेफ़्ट साइड ऊपर से गद्दा रखते हुए हल्के हाथों से उन्होंने क्रॉस पे दिखाया पतंग, पट मारा है और लवली पेच काटा है यहाँ पे। ऑन भाई ने क्या पेच काट दिया भाई, ऐसा पट, पतंग उनकी निकल गई फटाफट। और कदीर भाई ये पेच काट गया। तो भैया पहले ऐसे पट मारना सीखो, तब मंजे पतंग की बात करना। और रेगुलर मैच में जैसे छत पे लड़ा रहे हैं या नॉर्मल मैच फिक्सचर के लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ाइए 2000-2200 रुपये के मांझे। लेकिन जब ऐसे मैच होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, फाइनल्स होते हैं, तो वहाँ पे आपकी कहानियाँ नहीं चलेंगी। ये सभी जानते हैं कि खिलाड़ी ही पेच काटता है, मंझा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धोनी पटरे से खेलने लगे, समझे। वो खेलेगा दुनिया के सबसे महंगे ही बल्ले से। आइए दोस्तों, फाइनल का आप पहला पेज देखने नहीं जा रहे हैं। हाँ फाइनल का ही है। शहजी भैया वीडियो बनाओ। शहजी लेफ्ट साइड, शहजी लोकसभा से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बिना सब्सक्राइब किए हुए जाना नहीं है। लेफ़्ट साइड नीचे हमारे देखना पड़ेगा कौन है। मन्नू लड़ा रहे हैं, बब्बल भाई लड़ा रहे हैं। पेज की रेंज मेरे पास से 300 मीटर 350 मीटर के करीब। लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट साइड ध्यान से देखते रहेंगे। शहजी ऊंचा किया बब्बल भाई ने, करीब करा रहे हैं शहजी, करीब करा रहे हैं बब्बल भाई। सीधे हाथ की पतंग नीचे से, सीधे हाथ की पतंग नीचे से ये गद्दा रखते हुए हल्के हाथों से उन्होंने क्रॉस पे पट किया, करीब करा रहे, ये लगाया, हटाया। शहजी लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, शहजी की। उल्टे हाथ की पतंग देखते रहेंगे, पतंग में हवा कम लग रही है। लेफ़्ट साइड वाली पतंग ध्यान से देखेंगे, गद्दा रखते हुए हल्के हाथों से पतंग को चला रहे हैं। बब्बल भाई अपनी पतंग को बिल्कुल सीध में रखे हुए हैं। फाइनल का ये पहला पेज देख रहे हैं आप। ये रीड हॉल काइट टूर्नामेंट का तीसरा सीज़न है। ये लगाते हुए वापस ऊंचा उठाया है बढ़िया शहजी ने। दूर बब्बल भाई के चक्कर अच्छे हैं, लेकिन पतंग नीचे लटक रही है। वापस बांध रहे हैं दोनों के दोनों, पतंगे बनती चली जा रही। और ये शहजी भाई ने ये पेज काट दिया है। पहला पेज फाइनल का देखा आपने
कंठी पे कंठी मारी गई और शानदार शहजी ने ये पेज काटा है। ये रहे हमारे शहजी आते हुए। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से देखिए अंदर आते हुए। आशु डोर छोड़ दिए बिल्कुल। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर, नीचे हैं आशु। एक एक स्कोर की बराबरी। यम ने रखा, अंदर उतारा है। आशु ने तेज पतंग को चलाया, झटके लगा रहे हैं उन्होंने, डोर रखी हुई है, चक्कर दिए जा रहे हैं। चलिए चक्करों पे रखा। आशु की पतंग दिख रही है, नीचे से है ये वाली पतंग, और उनकी भी पतंग पेड़ की तरफ देखिए। और कटी तो आशु भाई की पतंग है। यम की पतंग कटती नहीं है, लेकिन उनकी पतंग निकलनी चाहिए। पतंग निकल आएगी। ये देखिए दिख रही है, ये देखिए खींचा, ये देखिए निकाला। पेच पतंग निकली नहीं है। क्या हुआ? पेच का क्या हुआ? कट गया? हो गया हो गया। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से है यार, पेच सही हो गया है। फाइनल का मैच है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे जल्दी से। उल्टे हाथ की पतंग देखेंगे, ऊपर से है, लड़ा रहे हैं ऊपर से। कौन? शहजी। नीचे का खिलाड़ी करीब करते हुए। चलिए देखते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। उल्टे हाथ की पतंग देखिए, उल्टे हाथ की पतंग देखिए। ये गद्दा उठा रहे थे, ये क्या हो रहा है? पेज नहीं, वो आपको बहुत दे कटी। ये पेज भी काट दिया है शहजी ने। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। नीचे का खिलाड़ी भर्रा फेंक रहा है, सब कुछ कर रहा है, और अपना ही ढोल कटवा लिया। ये पेज भी लोकसभा ने काट दिया है शहजी ने। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखते रहेंगे ध्यान से। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से शहजी लड़ा रहे एक बार फिर से। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ध्यान से, शहजी ऊपर है और नीचे हैं हमारे, देखना पड़ेगा, दूर है, मन्नू या बब्बल है कुल मिला के। अंदर की तरफ जगह बनाते हुए शहजी। ये रखा गद्दा, उन्होंने थोड़ा सा बाहर निकाला। पूरा लांगी पतंग, ये कंठी फंसाई, ऊंचा किया, उन्होंने भी बांधा पतंग को। ये पेच भी शहजी ने काट दिया है, बढ़िया बांध के ऊंचा कर लिया था। पेच पूरा दिखा नहीं, लेकिन तुरंत वो पेच कट गया था। ये पेज भी शहजी ने काट दिया। बहुत बढ़िया। तीसरे चौथे पोजीशन का गेम चल रहा है। नीचे से लड़ा रहे मास काइट क्लब के मेंबर, ऊपर यम के हमारे डीएम साहब लड़ा रहे हैं यहीं से। हाँ मिलते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे अब जो आती हुई ऊपर से डीएम साहब। ये देखिए पेच यहाँ से फेर रहे हैं, मैं उनके जस्ट पीछे खड़ा हूँ, और नीचे का खिलाड़ी लेफ्ट साइड आगे खड़ा हुआ है। नीचे का खिलाड़ी की पतंग राइट साइड। ये डीएम साहब जो है बिल्कुल लादे चले जा रहे हैं, उन्होंने ऊंचा मुड्ढा के अंदर ही खींचा है और ये बल काट दिए हैं। बाहर निकालते चले जा रहे थे, रोक ही नहीं रहे थे, और बाहर ही खींच के ऊंचा मुड्ढा, मतलब अंदर खींच के ऊंचा मुड्ढा शानदार मास काइट क्लब के मेंबर ने काटा। पतंग पे हाथ पड़वा दो भाई। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ध्यान से। शहजी लगातार 3-0 कर रखे हैं। फाइनल का ये मैच चल रहा है, रीडोल काइट टूर्नामेंट सीजन 3। बहुत ही अच्छे पेज लड़ा दिए। पिछला पेज पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वीडियो कटी वैसे ही उनकी पेज भी कट गया, उनका पेज भी कट गया। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे शहजी, यहीं पीछे मेरे खड़े हैं, ये देखिए। नीचे है
आवेश काइट क्लब से बब्बल भाई और मन्नू, हालांकि बब्बल लड़ा रहे हैं। लेफ्ट साइड पेज सही है, लेफ्ट साइड ध्यान से देखते रहेंगे। उल्टे हाथ, लेफ्ट मतलब उल्टा हाथ ऊंचा करते हुए बब्बल भाई। हवा थोड़ी थपेड़े में आ रही है, यानी उल्टे हाथ की तरफ भाग रही है और अंदर की तरफ चढ़ के आए। ये गद्दा करीब किया, गद्दा करीब किया, उन्होंने भी करीब किया। गद्दा रखा, खींचा, भर लिया है, पूरी जान लगाई है शहजी ने। ये पेज भी काटा शहजी ने, 4-0 स्कोर कर लिया है। ऑन भाई पेज ऊपर से ले रहे हैं, 2-2 बराबर है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ध्यान से, लेफ्ट साइड वाली पेज सही है। सीधे हाथ की पतंग नीचे से, तीसरे चौथे पोजीशन का गेम। यम की पतंग लेफ्ट साइड ऊपर से बाहर निकाल रहे हैं। सीधे हाथ की पतंग नीचे से, ध्यान से पेज समझेंगे। यम और लड़ रहे हैं। और क्या चलेगा? एकदम बढ़िया भाई। उल्टे हाथ की पतंग देखेंगे ध्यान से। हवा जो है थपेड़े में चल रही है। ये रखते हुए ऑन भाई, उल्टे हाथ की पतंग ऊपर से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समीर भाई हैं, हाँ इनको 300 की एक चरखी बनवाना है आपसे। हाँ और कल आपको चरखी वो दे देंगे। हाँ और आपसे जो पैसे जो भी होंगे आपके हाँ। उनको दिया जाएगा। और कल का आज का टूर्नामेंट भी इन्हीं सुबह का जीता है। अच्छा अच्छा हाँ, बहुत शानदार। उसमें मोनू और निसार को इन्हीं ने काटा है। अच्छा। हाँ, फाइनल लखनऊ के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं भाई वो। हिंदुस्तान के हाँ। जाने जानी शख्सियत है ये समीर भाई हमारे। समीर भाई हमारे। और सैफुल भाई तो खड़े ही उधर वाले। हाँ, कप्तान है, लेकिन इन्हीं ने हिंदुस्तान से काटा है। हिंदुस्तान क्लब से लड़ाया था। बहुत बढ़िया। फाइनल विनर हुआ। सुबह की अद्दी लड़ रही थी। 8 पेज का हुआ था, 4 पेज इन्हीं ने काटे, 4 मोटू बत्तू ने काटे। अच्छा, सुमित बहुत आल बढ़िया। आल का गेम लड़ा था ये। सुमित के साथ लड़ा रहे थे। आल आल बहुत का गेम हुआ था ये। आल आल को सुमित ने पेज काट लिया। बहुत बहुत बधाई भाई। शानदार। हाँ, क्योंकि भाई मोनू भाई हमारे कुछ इनसे और निसार भाई। आपकी रील के बारे में, 300 के बारे में। हाँ तो बहुत ही बढ़िया है। और हाँ। जो है हम्म, वीडियो भी हम लोग आपकी कब से देख रहे हैं जमाने से। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हिंदुस्तान से आज इनका एक अद्दी का फाइनल चल रहा था लखनऊ में। हालांकि टूर्नामेंट तो बहुत सारे चल रहे हैं, उसी में एक और टूर्नामेंट चल रहा था जिसमें निसार भाई जैसे बड़े खिलाड़ी और मोनू भाई ऑल इंडिया चैंपियन, उनको आज इन्होंने ऑल पे गेम जीता है। कप्तान साहब की तरफ और हिंदुस्तान के कप्तान साहब देखिए यहाँ पे हैं, ये देखिए। तो इन्हीं की टीम आज जीती है और इन भाइयों ने जिताया है। आपका क्या नाम है? समीर भाई और सुमित, दोनों ने बहुत ही अच्छे गेम लड़ाए और ऑल पे गेम जीता है। तो इनको बहुत बहुत बधाई है हमारे भाइयों को। बहुत बहुत इसकी जो है दावत भी कल इंशाल्लाह घोषित कर दी जाएगी। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया इन्हीं ने लड़ाया है। चलिए, बहुत शानदार पतंगबाज भी हुए। बहुत। अब तो समझ में आ ही गया भाई, भाई इतने दिक्कत निसार भाई और मोनू भाई को काटने का मतलब और फाइनल तक पहुंचने का मतलब ही है कि किस कदर के खिलाड़ी होंगे ये। कभी मौका लगेगा जरूर आपको भी दिखाएंगे भाई। जिस हिसाब से निसार भाई और मोनू भाई लड़ा रहे थे, एक एक पतंग से वो लोग गेम को खत्म किए थे। उस हिसाब से हमारे समीर भाई और टीम सुमित ऐसी भाई ने खत्म बहुत कर अच्छा दी। 6-0 से 6-0 लाइन लगा दी थी, लेकिन इन्होंने टूर्नामेंट हाँ, मतलब वो भी गेम घमासान का हुआ होगा। अंडरटेकर और शॉन माइकल की लड़ाई थी। शॉन माइकल आगे निकल गया, अंडरटेकर पीछे हो गया। ये अंडरटेकर थे, चलिए। भाई हमारे शॉन माइकल ये थे। नहीं नहीं, हाँ, गेम है, कभी कटता है कभी काटता है। बहुत बहुत बधाई समीर भाई और हिंदुस्तान को। ये तीनों हमारे दिग्गज खिलाड़ी बैठे हैं। ये पप्पू भाई मूनलाइट के, और ये जेबू भाई। पतंग लड़ा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे, धूप में जले बने जा रहे हैं। भाई लाल हो गए धूप में, लोग पहले होते हैं। और उस्ताद का नाम हमारे पप्पी लहरी है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे उस्ताद, वो उस्तादों के उस्ताद है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस चेने इनकी यहाँ टंगी नहीं, और पप्पी लहरी के नाम से ये मशहूर है। ये नहीं, रात में उतरती है सोने के टाइम पे। शहजी ने एक तरफा कर दिया है फाइनल को। 4-0 का स्कोर है। हालांकि टूर्नामेंट्स में बहुत बार ये देखा गया है कि
4-0 के बाद भी अगला बंदा एक ही पतंग से पूरे मैच काट देता। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, मन्नू ने पतंग को पट किया। काले बादलों के बीच मन्नू की पतंग, अंदर की तरफ शहजी बढ़ते हुए, लेफ्ट साइड वाली पतंग उल्टे हाथ की पतंग ऊपर से है। ये गद्दा रखा, मन्नू भाई ने वहीं पे पतंग को थपका अंदर की तरफ, ये और बढ़िया पेच, पतंग भी बहुत अच्छी लाम बनती हुई ऊपर की तरफ उठती चली आई और उनका झोल टांग ले गए हैं। अब एक ही पेच काटना है यहाँ पे शहजी को, वो देखिए शहजी जा रहे हैं पीछे। अदनान भाई हमारे यहाँ, अदनान काइट सेंटर वाले, ये अभी आज टूर्नामेंट खत्म हो रहा है, कल भी कुछ शुरू हो रहा है क्या आपका? अजहर के नाम से। अच्छा, अजहर काइट टूर्नामेंट ऐसा करके है ना? अजहर मेमोरियल अद्दी काइट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, 32 टीमों का मॉर्निंग है। अच्छा, भाई मेरे सब अच्छा लोग, हाँ, बस यहीं का लोकल है, बढ़िया के नाम से बढ़िया टूर्नामेंट। तो मतलब कितनी टीमें हैं उसमें? 32 टीम। छोटा है, मतलब 5 से 6 दिन में खत्म। नहीं, बढ़िया बढ़िया। तो ऐसे ही टूर्नामेंट अपने अपने शहरों में सभी लोग कराएं, जिससे कि बहुत सारे टैलेंट जो हैं सामने आते हैं। आइए अगले पेज की तरफ चलते हैं। टैलेंट बहुत मजबूत आएगा, वो टैलेंट भी हम दिखाते हैं। अच्छा, देख ले टैलेंट, देख ले टैलेंट, ये देखिए टैलेंट, क्या बात है। ये देखिए, ये दोनों टूर्नामेंट लड़ाएंगे। बहुत बढ़िया, आपके बेटे हैं? छोटे वाले जो हैं, ये सिर्फ भारी पतंग उड़ाते हैं। अच्छा, हम लोग सोचेंगे वो उड़ाता है। बहुत शानदार। तो अदनान भाई यहाँ एक और टूर्नामेंट कल से स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अलावा भी अमरूद की बगिया में होने जा रहा है टूर्नामेंट। तौसीफ भाई, हाँ तौसीफ भाई करा रहे, बिल्कुल। चलिए पेज की तरफ चलते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, तीसरे और चौथे पोजीशन के लिए गेम चलता हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश करूँगा लगातार वीडियोज़ डालूँ। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए, उल्टे हाथ की ऊपर से अंदर की तरफ जगह, अंदर मतलब जब भी हम ओपोनेंट की तरफ जाते हैं तो उसे कहते हैं अंदर जाना, और जब पतंग खींच के हम अपनी तरफ लेके आते हैं तो उसे कहते हैं बाहर निकालना। काफ़ी रेंज से ऊपर का खिलाड़ी लड़ाता हुआ बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। उन्होंने पतंग को चलाया, नीचे वाले खिलाड़ी ने पतंग को चलाया, वो डबल की तरह मुड्ढा बना के ऊंचा खींचते चले जा रहे हैं और ये खींच ले गए। जब तक ये कुछ सोच समझ पाते, अंदर खींच पाते, वो खींच ले गए। और थर्ड पोजीशन पे आ चुकी है कौन सी टीम? हमारी यम काइट टीम। लो भैया, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ये देखो डीएम साहब कूदना शुरू कर रहे हैं। बहुत शानदार, यम को बहुत बहुत बधाई भैया। थर्ड पोजीशन, तीसरे सीजन का रीड ऑल काइट टूर्नामेंट का टीम बन चुकी है यम काइट क्लब। पतंग आ रही है। पब्लिक देखिए, ऐसा लग रहा है ऑल इंडिया चल रहा है। वो दूर तक पब्लिक, बिल्डिंग के पीछे भी पब्लिक। पेस सही है फाइनल का, 5-0 का स्कोर से आगे है। शहजी ने आगे कर रखा है। पेस सही है, लेफ्ट साइड उल्टे हाथ की पतंग देखिए, 5-0 का स्कोर, एक ही पेज काटना है शहजी को। करीब करते हुए शहजी, उन्होंने भी करीब किया, शहजी ने अंदर किया, उन्होंने पट किया, शहजी ने करीब किया, हटाया पतंग। शहजी की पतंग लेफ्ट साइड, नीचे हमारे मन्नू भाई लड़ा रहे होंगे। पेस सही है। लेफ्ट साइड वाली पतंग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा करके दिया है मन्नू ने। गद्दा रखा, गद्दा चल दिया, उन्होंने पतंग को बल दिया, डोर नहीं लगी, पलट के अंदर खींच लिया था आवेश काइट क्लब के मेंबर ने, और इन्होंने मुड्ढे को ऊंचा खींच लिया, पेज हो ही नहीं पाए। डोरों पे रखे हुए, ऐसा लग रहा है इनको डोर फंस गई है, लेकिन नहीं। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से याद रखना है। चलिए, ये गद्दा रखा, गद्दा रखा, गद्दा चला, उन्होंने पट के या फिर से लेफ्ट साइड, ये गद्दा रखते हुए वो अंदर की तरफ चलते चले आ रहे हैं। हवा भी घूम रही है थोड़ा सा।
ऊंचा करते हैं, लेकिन जैसे ही शहजी नीचे करते हैं वो पट कर ले जाते हैं। ये गद्दा रखते चले जा रहे हैं, खींच लिया है, डबल बनाया है और ये तो फिलहाल लोकसभा ने एक तरफा ये मैच जीत लिया है। लोकसभा कह ले या महाराजा कह ले, सब बराबर ही है। प्लेयर्स तो वही है सारे, बहुत बढ़िया। फारूक भाई और शहजी लड़ा रहे थे, शहजी ने काम ही तमाम कर दिया। आप लोग का, टीमों का और सारी ऑडियंस का और हमारी सारी कमेटी का अगर सहयोग रहा और हमारे खास करके प्रिंसिपल सर का रहा, इनकी परमिशन बहुत जरूरी है। अगर ऐसे ही इन सब का सपोर्ट हम लोग के बीच में रहा तो इंशाअल्लाह सीजन 4 टूर्नामेंट हम लोग और भी बढ़िया कराने की कोशिश में, और उसमें कैश प्राइज भी बढ़ाने की कोशिश है और कुछ फैसिलिटीज भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। डिसीजन, कई बार डिसीजन ऐसे आ जाते हैं कि हमारी कमेटी के पास एक ऐसी हड्डी होती है जो ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारी कमेटी के डिसीजन को मानते हैं, उसका सम्मान रखते हैं, उस पर हम डिसीजन देकर आगे बढ़ते हैं अपने मैच को लेकर। और टूर्नामेंट सक्सेस कराने की बहुत सारी चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ होती है, जितने भी यूट्यूबर हैं, टूर्नामेंट यहाँ हो रहा है, दुनिया भर में बैठे लोग देख रहे हैं यूट्यूबरों की। राजू भाई बहुत सहयोग है इस टूर्नामेंट को समापन कराने में। राजू राजू भाई के लिए, राजू भाई हमारे सामने आ जाए जहाँ कहीं भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इस टूर्नामेंट में बहुत अहम रोल है। 42-45 डिग्री के टेम्परेचर में ये धूप में खड़े होकर आपके लिए टूर्नामेंट कराते हैं। एक बार दिल से इनके लिए तालियां बजा दें।
पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग करा लें। इनकी परमिशन के बिना ये टूर्नामेंट हो ही नहीं सकता। तो एक बार दिल से इनके लिए तालियां बजा दें आप लोग। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूं जो कि हमारे बीच नहीं है अबू भाई, तो इनका प्राइज कोई ले ले हमारे बीच खड़े होकर। रिंकू भाई लेंगे। रिंकू भाई आ जाइए। रिंकू भाई आ जाइए, आगे आगे। हमारे अबू भाई का जो एक मोमेंटो है वो हमारे अनीस भाई द्वारा दिया जरूरत है, हाजिर है हर वक्त। और कोई भी काम हो हर वक्त हमारे बीच हाजिर रहते हैं हमारे पार्षद जी हलीम भाई। हमें अपना समय देने के लिए तो बहुत सहयोग रहा है इनका भी, भाई का भी। तो एक बार दिल से तालियां हो जाए भाई के लिए। इसी के साथ साथ मैं बुलाना चाहता हूं जो हमारे बीच नहीं, हमारे विधायक जी रविदास जी, किसी कारण वो हमारे बीच आपके बीच नहीं आ पाए, उनका भी मोमेंटो कोई अपने हाथ में ले ले भाई। हलीम भाई ले लेंगे। अनीस भाई द्वारा जो है सम्मानित कराए जाएंगे हमारे आदिल भाई। चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उनका भी मोमेंटो भाई कोई आदमी आकर ले ले मेहरबानी करके। सैफुल भाई को ही दे दो। तालियों से असद भाई का भी भाई तालियों से स्वागत है। तालियों से स्वागत करें।
भाई आइए, फैंसी भाई द्वारा सम्मानित करे जाएंगे इस टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया काम किया। एक मेरा भी मोमेंट तो इत्तेफाक से लोगों ने रखा है। कमेटी हलीम भाई बोलेंगे। चर्चा बोल रहे हैं इस टूर्नामेंट के करता धरता कहा जाए, चल रहा है, करीब कर लीजिए थोड़ा। हमारे अनाउंसर साहब, इनकी वजह से टूर्नामेंट काफ़ी सक्सेस रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी जब कभी होगा तो इसी तरह अपना सहयोग देंगे। और अरे ये क्या हो गया इसमें? बहुत बहुत आगे करिए मैं कमेटी द्वारा प्राप्त करने वाली टीम मास काइट क्लब के दोनों द्वारा रखा गया था 2100 रुपए का कैश प्राइज हमारी 4th प्लेस से आने वाली मास काइट। बेटा हट जा, बेटा हट जा, मान ले बात, मान ले बेटा, मान ले। 4th प्लेस से आने वाली मास काइट क्लब कैश प्राइज 2100 रुपए से सम्मानित करी जा रही है। फोर्थ प्लेस मास काइट क्लब 2100 रुपए। इसी के साथ साथ सारे यूट्यूबरों को मैं कहना चाहता हूं, जो आ पाए जो नहीं भी आ पाए, मेहरबानी करके हर टूर्नामेंट में पहुंचा करें और उसको सफलतापूर्वक कराने की कोशिश करा करते हैं। और हमारे जितने भी कमेटी मेंबर हैं, जितने भी हमारे कमेटी मेंबर हैं 42 डिग्री 43 डिग्री 45 डिग्री तक खड़े होकर बहुत उन्होंने टूर्नामेंट कराया। आप लोगों के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट हो, एक अच्छा सक्सेसफुल टूर्नामेंट हो, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए बाहर लखनऊ के बाद, जो कि आज हुआ है और हमेशा से होता चला रहा है, इंशाल्लाह आगे भी होगा। ये सब आप लोगों के करने से ही होता है।
और हम अपने यूट्यूबरों के लिए कहना चाहते हैं, जिसमें हमारे संजीव सिंह है, बहुत मेहनत करी इन्हीं ने, और एक हमारे तला भाई हैं द किलर वाले और ऑफिशियल काइट कल्चर, जिन्हें इस पूरे टूर्नामेंट को कवर करा और बहुत मेहनत करी 42 से 43 डिग्री में इस टूर्नामेंट को समापन करने में। मैं दोनों ही टूर्नामेंट में दोनों ही हमारे यूट्यूबरों को हमारी पूरी कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और अभी इनको जो है इनके मोमेंटों से भी सम्मानित करा जाएगा। इसी के साथ साथ मैं बुलाना चाहता हूँ थर्ड पोजीशन पे, थर्ड प्लेस पे आने वाली टीम यंग काइट क्लब। सम्मानित करे जाते हैं हमारे यंग काइट क्लब। 5100 रुपये थर्ड प्लेस। दिया जा रहा है भाई, तालियों तो स्वागत करें मेरे भाई। एक कैश प्राइज और 1000 रुपए का और तालियों से स्वागत करें, तालियों से। कमेटी द्वारा इनाम रखा गया था कैश प्राइज 21,000 रुपए विनर टीम के लिए। लोकसभा विनर सीजन 3 10,000 रुपए का कैश प्राइज हमारे अनीस भाई द्वारा दिया जाता है। उनके द्वारा 1,000 रुपए का कैश प्राइज हमारी इनामों की बौछार होती हुई। जो कि हमारे बीच नहीं थे, आ चुके हैं हमारे संजय चड्डा भाई तालियां और स्वागत कर दीजिए उनका। वीर भाई सम्मानित करेंगे हमारे संजय भाई को। तौसीफ भाई हमारे साथ है और इनको ट्रॉफी मिली हुई है, ये देखिए कमेटी मेंबर, और ये हैं इनके बेटे दोनों, है ना।
कबीर और अदीर। कबीर और अबीर हैं। अबीर? हाँ अबीर। अच्छा अच्छा, बहुत। अबीर दोनों मेरे बेटे हैं। हाँ, और आपके बहुत बड़े फैन हैं, यूट्यूब अच्छा, देखते रहते हैं। इसलिए मैंने स्पेशली आपके लिए क्लिप बनाई कि हमने कहा आप जो है इसको डालिएगा। जरूर डालिए। कबीर और अबीर, बहुत बढ़िया। ये हमारे तौसीफ भाई है, इनका एक टूर्नामेंट स्टार्ट होने जा रहा है, अमरूद की बगिया सीजन 2। बहुत बढ़िया, इनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।